everyone. So आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी यूनिट। कल मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होता है और कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी मैंने आपको बताया था। तो फटाफट जो है आप ज्वाइन करेंगे। जो भी ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन आ जाए, जो भी ऑफलाइन में है वो सभी ऑनलाइन में आ जाए। जी हाँ, जो भी ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में आ जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप लोग रेडी हो गए? हमें कमेंट बॉक्स में आप हमेशा मैसेज भेजा कीजिए। आप लोग बहुत से बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज नहीं करते हैं। आप अपनी जो है चैट बॉक्स में हमें भेजें, अपना रिप्लाई हमें जरूर दें, क्योंकि ये रिप्लाई से हमें पता चलेगी आप क्या मैसेज कर रहे हैं और कैसा लग रहा है क्लासेस। देखिए आपकी चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स है, वहां मैसेज जरूर करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। जी हाँ, मेमोरी यूनिट क्या होता है? यूनिट मीन्स मेमोरी का मेजरमेंट के बारे में जानना। जैसे हर एक वस्तु को मापा जाता है, हर एक वस्तु जो भी होते हैं उसकी अपनी मेजर करने की एक अलग अलग जो है माध्यम है। कोई केजी से माप पाता है, कोई लीटर से, तो कोई है ना जो है अलग अलग न्यूटन से, तो कुछ बहुत तरह के हैं। डिस्टेंस को मापना है तो हम लोग मीटर और किलोमीटर से लेते हैं। अगर लिक्विड पदार्थ कोई माप मेजर करना है तो हम लोग लीटर से करते हैं। कोई जैसे चावल है ना, गेहूं रेशम को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है केजी का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जिसका हम लोग करते हैं, तो वो चीज को ध्यान हम लोग को देते हुए चलना है। तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। कल के बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलिए। आज की क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारी एक पॉइंट को हमेशा गौर से देखेंगे, क्योंकि आज को जो आज का जो क्लासेस होगी उसमें आपको मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आज क्वेश्चन भी मैं करूंगा, और वो क्वेश्चन में आपको जो है भी मैं बताते चलूंगा। क्योंकि जो भी मैंने 3 डेज क्लासेस लिया, जो भी मैंने 3 डेज क्लासेस लिया, वो 3 डेज क्लासेस का हम लोग उसका आज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का या सब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैंने भेजा हूं, और ऐसे जो मैंने किया है उसके आधारित जो है आप हम लोग करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी बताइएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा कल की क्लासेस को हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं कि मेमोरी क्या होता है। अर्थात मेमोरी मैंने बताया था कि मेमोरी क्या है, एक स्पेस है। क्या है? एक स्पेस है, एक जगह है जहां हम लोग कुछ क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ डाटा दो ढंग से स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है। और ये डाटा जो है दो ढंग से स्टोर होता है, एक टेम्पोररी रूप में और एक परमानेंट रूप में। टेम्पोररी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और दूसरा लॉन्ग टाइम के लिए। डाटा दो ढंग से स्टोर होता है, एक टेम्पोररी रूप में, एक परमानेंट। परमानेंट मीन्स लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टाइम मतलब कम समय के लिए। मैंने बताया कि मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड कैश मेमोरी, जो मैंने कल बताया था। ध्यान रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और थर्ड कैश मेमोरी। मैंने तीनों के बारे में मैंने कल बताया था, उसको क्लासेस में तो देखेंगे फिर से,
प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर्स में कुछ भी डाटा को डालते हैं तो सबसे पहले हमारा कहाँ होता है, मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है ना। और जो है इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम ग्रुप में, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी मैंने बताया था कि वैसा मेमोरी जो इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है लॉन्ग समय तक स्टोर रहता है, वो हम लोग कभी भी कभी है ना लंबे समय के बाद भी हम लोग इसको देख सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसमें मैंने एग्जांपल बताया था सीडी के बारे में, डीवीडी के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। मैंने ये सब सभी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया था। चलिए, थर्ड कैश मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि कैश मेमोरी क्या करता है, वर्क को फास्ट कर देता है, तेज कर देता है, कि कार्य किसी भी जो है वर्क को तेज करने का कार्य करता है। और ये क्या लगा रहता है, रैम और सीपीयू के बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में लगता है, वो है कैश मेमोरी। यहां ये लगता है, ठीक है, ये यहां लगता है। ये क्या करता है, समय को बचा देता है, काम को तेज कर देता है। ठीक है, तो ये चीज करता है। मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम के बारे में, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। मैंने रैम के बारे में बताया था कि कई टाइप्स होते हैं, रोम में भी मैंने बताया था कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो सभी के बारे में मैंने एक पीडीएफ भी फॉर्मेट आपको मैंने अटैच करा किया हूँ, आप उसे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के बाद मैं आपसे टेस्ट लेते चलूंगा, क्वेश्चन पर डे पढ़ाऊंगा, उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करूंगा। चलिए, अब हम चलते हैं आज की जो है, सबसे पहले आज बात करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। कहता है मेमोरी यूनिट मतलब मेजरमेंट, मेमोरी को मापा कैसे जाता है। कहता है हम लोग जानते हैं जीरो और वन, जीरो और वन, जीरो और वन। कहता है जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो मीन्स होता है ऑफ, और वन मीन्स क्या होता है, ऑन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं, बीट। इसे हम लोग बीट कहते हैं, बीट, जीरो या वन, जीरो को भी बीट करते हैं, वन को भी बीट करते हैं। कहता है ऐसा ऐसा जो है जीरो और वन जो है ना, 8 को मिल जाता है, 8 बीट अगर मिला दिया जाता है तो बन जाता है 1 बाइट। क्या बन जाता है, 1 बाइट। ध्यान रखेंगे, जीरो और या वन को, जीरो या वन को 8 को मिला दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया 0 0 0 0, ये क्या है, जीरो ये है। ठीक है, अगर 8 को ये मिला दिया गया, या 0 1 0 1 1 0 1, इस तरह से 8 मिला दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से अगर ये मिला देता है, ये जो है ये क्या है, एक बाइट है। ये क्या है, एक बाइट है। ये पूरे कहता है जीरो और वन, हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो जीरो और वन का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे नंबर सिस्टम के थ्रू, तो जानेंगे कि क्या होता है। तो कहता है 8 बीट अगर मिला दिया जाता है तो 1 वाइट, ये 1 वाइट कहलाया। उसी तरह अगर 4 बीट को मिला दिया जाता है तो 1 निबल कहलाता है, 1 निबल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, 4 बीट इक्वल टू 1 निबल। क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको कि बीट है ना कितना का होता है, बाइट क्या होता है, निबल कितना को कहते हैं, एक निबल में कितना बीट होता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कहता है कि हम लोग ये चीजों को जानते हैं। कहता है कि 1024 24 है ना, 1024 अगर बाइट को मिला दिया जाता है तो वह बनता है 1 केबी। केबी मीन्स होता है किलो बाइट, केबी मीन्स होता है किलो बाइट। ध्यान रखेंगे, है ना। उसी तरह से 1024 1024 केबी को मिला दिया जाता है तो वह बनता है 1 एमबी। बहुत से लोग जो होते हैं 1000 बोलते हैं, 1000 मतलब 1 एमबी या 1 जीबी, इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन नहीं, ये 24 को छोड़ना नहीं है, इसका बहुत वैल्यू है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ एक लेटर टाइप करते हैं तो 1 केबी का
वो फाइल बन जाता है। तो सोचिए 1 केबी का एक लिखा हुआ है ना, एक पेज में हम कुछ टाइप करते हैं तो 1 केबी का साइज का बन जाता है। जितना पेज बढ़ती जाएगा संख्या केबी बढ़ती जाती है। अगर आप जो है 50 पेज का बना देंगे तो 5 केबी या 10 केबी का वो फाइल हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि केबी का कितना वैल्यू है, इसलिए आपको ये हटाना नहीं है, ये कंप्लीट बोलेंगे तभी कंप्लीट आंसर होगी, इसलिए बीच में छोड़ना नहीं है। ओके, नाउ 1024 फिर कहता है कि आपको पता होगा 1024 MB बराबर होता है 1 GB। ध्यान रखेंगे 1 GB, 1 GB का मतलब होता है 1024। कल मैंने आपको बताया था कि एक सीडी में 700 है ना MB होता है डाटा। ध्यान रखेंगे एक सीडी में स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है 700 होता है या 650 MB होता है। ध्यान रखिएगा कल मैंने बताया था। और डीवीडी में बताया था कि 4.2 GB होता है। तो MB से बड़ा होता है जीबी। देख लीजिए 1 GB का मतलब है 24 MB, यानी कि सोच लीजिए 700 है, यहाँ 1024 है, अर्थात आप सोच लीजिए कि 324 कम है, यानी कि 1 GB होने के लिए 324 और चाहिए, तब जाकर 1 GB होगा। तो यहाँ एक सीडी में 1 GB भी डाटा नहीं जा रहा है। अरे डीवीडी अगर 700 के अप्रॉक्स लेके चलते हैं तो 6 सीडी का है ना बराबर एक डीवीडी होता है, इसलिए आपको एक ध्यान रखना होगा। पता है ये हुआ आपका जीबी। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 1024 जीबी है ना, पहले जीबी तक था, बढ़ती चली गई। आज क्या होता है मेजरमेंट बढ़ते चला जाता है कि भाई आज हम लोग क्विंटल में माप रहे हैं, ठीक है, तो क्विंटल में माप रहे हैं। पहले तो मन था, मन से क्विंटल बना, उसी तरह जीबी था। लोग पहले एमबी तक जानते थे कि भाई चलो एमबी सबसे बड़ा यूनिट है। फिर मैंने जाना, आप लोग जाना कि जीबी सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्या हो गया, आज बढ़ गया, क्या हो गया 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, 1 टीबी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जीबी और टीबी क्या होता है, वो मैं हमेशा आपको बताऊंगा ये भी। और ये पूरे मैं आपको पीडीएफ जो है अटैच कर दूंगा, आप आराम से उसे डाउनलोड करके आप में नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और हमें किसी तरह की क्वेश्चन होगी तो आप हमें क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। कहता है 3, ध्यान रखिएगा आपको एक क्वेश्चन जो है हमें आप पूछने में हेजिटेशन नहीं करेंगे, अगर हेजिटेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहता है 1024 जीबी, अब है ना टीबी, अब टीबी भी बढ़ गया है ना, ये होता है एमबी, मेगाबाइट। ध्यान रखिएगा आगे मैं बताता हूं। एमबी, एमबी भी होता है केबी में किलो, मेगा, जीगा, है ना, ये हो गया 13, और ये हो गया क्या, ठीक है, पेटा। ध्यान रखेंगे ये क्या कहलाता है, पेटा। क्या कहलाता है, पेटा। ध्यान रखेंगे ये है 13, ठीक है, ये 13 होता है, ये पेटा होता है। पीबी, शॉर्ट में हम लोग पेटा को हम लोग पीबी लिखते हैं, इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। कहता है यही एक यूनिट नहीं है, इससे भी बड़ा यूनिट आ गया 1024 पीबी इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पीबी से भी बड़ा आ गया है, क्या आ गया है ना, एक्सा, ईबी, एक्सा, ई एक्स, ई एक्स ए, एक्सा, एक्सा बाइट, ठीक है, ये है ना, ये आ गया कौन सा बाइट, पेटा। ध्यान रखेंगे ये कहलाता है पेटा, ठीक है, ये 13, ये जीगा, ये मेगा, ये किलो। ध्यान रखेंगे आप, पहले हम लोग जानते थे जीबी, जीबी से भी बड़ा आ गया क्या, टीबी, टीबी से भी बड़ा क्या आ गया, पेटा, पेटा से भी बड़ा क्या आ गया क्या गया, एक्सा। ध्यान रखेंगे मतलब आप हम लोग जो है पेटा तक जानते हैं, तक ही जानते हैं। अभी भी सिस्टम में जाते हैं तो लोग बोलते हैं
कि भाई हमें 1 टीबी का हार्ड डिस्क दे दीजिए। तो यहाँ क्या है, 1 टीबी से ज्यादा है ना, 1 टीबी से ज्यादा है, टीबी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, टीबी जो है 1 टीबी से ज्यादा है ना। तो अब जानना है कि ईबी, ईबी से भी बड़ा यूनिट आ गया, क्या है 124 ईबी इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईबी से भी बड़ा आ गया है, क्या गया है, जेटा, जेड बी, जेड बी, जेटा, ध्यान रखिएगा कि हम लोग टीबी टीबी है ना, एक्सा जेटा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचना है इससे भी बड़ी यूनिट आ गई है, क्या है 1024 है ना, जेड बी इक्वल टू 1 बाई बी, बाई बी मीन्स, बाई मीन्स कोई जानते हैं तो जरा हमें कमेंट करके फटाफट बताइए जरा, नहीं, चलिए हाँ हम बताते हैं। देखिए क्या होता है ना कि सम में पाई तो कॉमन है, कि क्या होगा, पाइट होगा, ठीक है, तो ये वाई जो है ये हो गया यूटा। मैं आपका इसका पीडीएफ जो है आपको डाल दूंगा, आप उसे आप जो है आराम से कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो यहां से भी राइट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे हर एक का जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी किसी भी ढंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के समय जब आते हो तो माइंड एकदम फ्रेश रखना है और हमेशा जो है याद रखना है। ध्यान रखेंगे ये है आपकी मेमोरी को मेजर करने के लिए, अर्थात आप एक पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं तो वो जीबी का मिलता है, टीबी का मिलता है, एक हार्ड डिस्क खरीदने जाते हैं तो टीबी का मिलेगा, पीबी का मिलेगा, है ना, तो वो जो है ये जो है आपकी कैपेसिटी है। सोच लीजिए कि अगर आप जो है ना एमबी में पहले डाटा रखते थे, फिर जीबी में लाया, जीबी से टीबी में आ गया, पहले जो है हार्ड डिस्क आता था, तो मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा भी बताया कि पहले 2 जीबी का हार्ड डिस्क आता, 2 जीबी से 40 जीबी, 40 जीबी और 60 जीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, 60 जीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुआ तो 80 जीबी का हार्ड डिस्क मार्केट में आया, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुआ तो 160 जीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ 256 जीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, फिर 500 जीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, फिर एक ही बार 1 टीबी का हार्ड डिस्क आने लगा, मार्केट में आते चला गया, इंक्रीमेंट, जैसा कैपेसिटी लोगों की जरूरत होती है उस अनुसार क्या है हार्ड डिस्क की, क्योंकि आजकल एक लैपटॉप खरीदते हैं या डेस्कटॉप खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल क्या देखते हैं, पहले हम लोग मेमोरी चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे मोबाइल्स में इंटरनल मेमोरी कितना है, एक्सटर्नल मेमोरी कितना है, उसके बाद ही हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, या हम लोग कंप्यूटर्स खरीदते हैं, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं उसका मेमोरी चेकआउट करते हैं कि कितना जीबी का है ना, कितना उसमें स्पेस हमारे पास है, अगर कम रहता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई हमको इसको जो है 1 टीबी का कर दीजिए, नहीं 1 टीबी का कर दीजिए, इसमें हमको जो पैसे लगेंगे वो हम लोग लेंगे। मोबाइल भी आजकल देखिए क्या है, पहले स्पेस मेमोरी में होता था 2 जीबी का जो है लोग मोबाइल खरीदते थे, आजकल क्या हो गया 6 जीबी का है ना, 8 जीबी का, 16 जीबी का, 32 जीबी का क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ये सब जो है लोग परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि मोबाइल खरीदने वक्त क्या देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, बिना स्पेस देखे हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेमोरी मीन्स स्पेस, वर्क एरिया या स्पेस, यानी कि हमारा स्पेस जब तक जगह नहीं रहेगी हम लोग काम कैसे करेंगे, तो वो खाली जगह हमारे पास रहेगा तभी हमारी सिस्टम, हमारी जो डाटा है, कोई किसी से फाइल मंगवा रहे हैं या फाइल भेज रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे मेमोरी के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इसलिए जो है आपको तो ये चीजें को हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो है हमारा मेमोरी है,
जो हम लोग को जानकारी हमेशा ध्यान में रखना है। ये मेजरमेंट पार्ट है, ये अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा मेमोरी का यूनिट का क्लासेस, मेजरमेंट की क्लासेस, जो आपको याद रखना है, कि हमेशा याद रखना है। कोई आपसे बोले तो 1000 नहीं बोल देंगे, 1000 बराबर होता है ना, 1 GB 1 GB बराबर होता है 1000 नहीं, 1000 MB ये गलत हो गया, उसको पूरा बताइए 1024 MB कंप्लीट। अगर थोड़ा सा भी आपने 24 छोड़ दिया तो आपको आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर बताइए, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो पाए और आप सही सही जो है ना, जो है कर पाए और सही सही आप देख पाए। तो इसलिए कोई भी चीजों को अगर आप करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा। चलिए, अब हम लोग जो 2-3 चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, हमने जो कुछ क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उस पर क्वेश्चन को एडिट करते हैं। आप हमें कमेंट पर फटाफट कमेंट पर हमें आंसर देते चलेंगे, क्योंकि अब से आज से हर एक क्लासेस के बाद 10 से 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर का कार्य करेंगे, जिससे आप जो है फटाफट उसका आंसर भी दे सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। तो जो है आप आराम से आज की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें आंसर भी हमें चैट में आप हमें दे सकते हैं। जी हाँ, अपना अपना जो है हमें देंगे। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कंप्यूटर एज, कंप्यूटर क्या है। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर एज एंड डैश डिवाइस। ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर का एक तो डिफिनीशन है, इसमें किसी की कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक की जगह आप कुछ और बोलते हैं तो थोड़ा सा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस ये भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कंप्यूटर्स कितने प्रकार के, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कंप्यूटर्स को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर्स कितने प्रकार के। तो आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 2 रूपों में बांटा गया है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। कहता है साइज के आधार पर कंप्यूटर को 7 भागों में बांटा गया है, टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को 4 रूपों में बांटा गया है। कहता है साइज के आधार पर मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप एंड पाम टॉप, पाम टॉप। ये 7 है जो मैंने अकॉर्डिंग टू साइज है। टेक्नोलॉजी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि पहला है एनालॉग, सेकेंड है डिजिटल, थर्ड है हाइब्रिड, फोर्थ है ऑप्टिकल। हमने ये भी बताया था कि ये हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स है ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, मैंने ये भी बताया था। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पहले किया था, आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर जो है मिस्टेक कर दिया, तो कुछ ने मिस्टेक किया, चलिए कोई बात नहीं, है ना। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थर्ड मैंने क्वेश्चन दिया था कि थर्ड क्वेश्चन क्या था, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था कि कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है, तो भाई
सबसे सिंपल है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और जो है फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो है माता कौन है, तो लेडी अदा लवलिश, लेडी अदा लवलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने क्वेश्चन दिया था पिता कौन है तो चार्ल्स बैबेज, माता कौन है कंप्यूटर के तो लेडी अदा लवलिश। फिर मैंने दिया था क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर है ना एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर। तो आपको मैं बता दूं, आपसे मैंने बताया भी था, फर्स्ट क्लास में बताया था, पहला क्लास में मैंने बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस। तो पहला क्लास में मैंने बताया था कि हार्डवेयर कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रूपों में, क्योंकि कंप्यूटर दो पार्ट मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए दोनों का रहना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही सिक्का के क्या है, दोनों एक पहलू है। अगर एक भी इधर उधर होता है तो मान लो हार्डवेयर आपके पास है और सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, तो भाई क्या करोगे हार्डवेयर लेकर। मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगी तो आप कितनों कुछ कर लीजिए, मोबाइल ऑन ही नहीं होगी, चलेगी ही नहीं, इसलिए उसका सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं है, तो फिर चलेगा नहीं। उसी तरह सिस्टम में भी है, कंप्यूटर्स में है। हार्डवेयर, इसका क्वेश्चन मैंने दिया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, तो मैंने बताया था कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल डिवाइस, फिजिकल यानी कि वैसा डिवाइस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, टच। और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम, या एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम लोग डोंट टच कर सकते हैं, है ना, डोंट टच, हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। अंतर ये है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, इसको छू नहीं सकते हैं, या फिजिकल कंपोनेंट है, इसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का अंतर में एग्जांपल देना जरूरी है। एग्जांपल में दीजिए, तो यहाँ कीबोर्ड हो गया और यहाँ हो गया क्या, है ना, जो है MS वर्ड, जिसमें काम हम लोग करते हैं, ये हो गया एग्जांपल। तो ये हो गया अंतर। फिर मैंने क्वेश्चन दिया था कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया था, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे, स्टैंड फॉर, कहीं भी लिखा हुआ रहे ना स्टैंड फॉर, तो समझना है पूरा नाम, फुल फॉर्म, ये समझना है फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूरा नाम बताना है। तो स्टैंड फॉर ALU मींस होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं। तो दोनों सही है, मिस्टेक इसमें गलती की बात नहीं है कि आप सोचेंगे सर गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया था कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि पहला कंप्यूटर का प्रोग्रामर कौन है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है ना, जो क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बनाया, उसमें जो है एक प्रोग्राम डाला गया, तब जाकर कंप्यूटर बेस्ट मार्केट में जाना जाने लगा। तो वो जो थी स्टूडेंट थी, कौन, चार्ल्स बेबेज की, नाम था लेडी अदा लवलेस, वो नाम है लेडी अदा लवलेस। ये है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये क्वेश्चन का आंसर है 7 नंबर। फिर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 8 नंबर कि मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी मैंने इसके पहले शुरुआती नहीं आज बताया। मेमोरी क्या है, मेमोरी इज अ वर्क स्पेस और वर्क एरिया वेयर वी स्टोर द डाटा फॉर शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। मेमोरी एक जगह है
जहां हम लोग लंबे समय तक या कम समय के लिए डाटा स्टोर करके क्या करते हैं, रखते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया था वोलेटाइल मेमोरी क्या है। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो वोलेटाइल मेमोरी के बारे में दिया था। आपको कल मैं बता दूं, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ध्यान रखेंगे, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इसको बोलते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी। और रोम को बोलते हैं नन वोलेटाइल, नन वोलेटाइल मेमोरी। ध्यान रखेंगे, रैम क्या हो गया, वोलेटाइल, और रोम क्या हो गया, नन वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस होता है भुला जाने वाला। ठेठ भाषा में याद रखिए ना, गांव की भाषा में वोलेटाइल मतलब भुला जाने वाला। तो क्या हो गया, नन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब नहीं भुलाएगा। तो रोम और रैम ये दो, ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां से आते हैं। और अगला क्वेश्चन मैंने दिया था सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, फिर मैं बता देता हूं। सीडी और डीवीडी, क्योंकि आपको एग्जांपल में भी बताया कि सीडी जो होता है इसका पूरा नाम आपको पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। और दूसरा है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, ध्यान रखेंगे, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 700 एमबी या 650 एमबी होता है, और डीवीडी की 4.2 जीबी होता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो ये दोनों का, तो ये था, हमने 10 क्वेश्चन दिया था। कल फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। पर डे आपको क्वेश्चन मैं जो है मॉर्निंग में 2 बजे से पहले मैं आपको दे दूंगा। आप जो है उसे हमें आप हमें भेज सकते हैं, रिमार्क आपको तुरंत मिल जाएगी, आप उसका आंसर हमें भेज दीजिएगा। फिर शाम को क्लासेस होगी तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। गलत हो रहा है, गलत आप जान रहे, कोई बात नहीं, अगर गलत आप जान रहे तभी ना सही होगा। आप कोशिश तो करें, कोशिश करने वाले को ही सब कुछ होता है। आप गलत नहीं जानेंगे तो सही कैसे जानेंगे? गलत करते करते फिर सही होगा। आप नहीं कुछ बोलेंगे इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते। तो कुछ तो तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर मान लिया जाए मैंने दिया कि बताइए मेमोरी का सबसे बड़ी यूनिट है ना, लार्जेस्ट यूनिट कौन सा होता है? तो आपको बता, क्या योटा, क्या योटा बाइट, डी फॉर बाइट, योटा बाइट। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट का नाम है योटा बाइट। और सबसे छोटी जो है बीट है ना, बीट। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बीट। 0 मींस होता ऑफ, 1 मींस होता है ऑन। ठीक है, 0 ऑफ एंड ऑन, 0 और 1 ये एक बीट है ना। ये क्या है? 1 क्या है? एक बीट है। 0 क्या है? एक बीट है। ऐसा 8 को अगर मिला देंगे 0 या 1 को सिंगल या डबल मिक्स करके 8 को अगर मिल जाता है तो 1 बाइट बन जाता है। और 4 को मिला दीजिएगा तो वह एक निब्बल बन जाएगा। कल मान लिया हमने कभी कोई एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ गया, 1 निब्बल इक्वल टू व्हाट, आपको यार बता दिया गया है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये दुर्भाग्य है कि आप जो है इसको नहीं किया और आपका आंसर गलत हो गया। आप एग्जामिनेशन में नंबर कम ले आ रहे हैं, एक छोटा सा सिली मिस्टेक होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आज की क्लासेस जो थी वो मेमोरी यूनिट से रिलेटेड था, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड मैं पर डे कुछ क्वेश्चन दूंगा और उससे रिलेटेड बातें करते चलूंगा। तो कल की जो टॉपिक हमारी होगी, कल मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा हार्डवेयर के बारे में। ध्यान रखेंगे, कल की जो क्लासेस चलेगी वो हार्डवेयर के बारे में चलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ पढ़ के आइएगा। हमेशा मैं पीडीएफ देते चलूंगा, और किसी तरह के भी कोई क्वेश्चन होगी तो हमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो
तो YouTube वाले बच्चे हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या जो टीचमेंट से पढ़ रहे हैं, शेयर करेंगे वीडियो को, और जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को संपर्क कराएंगे, जोड़ेंगे। धन्यवाद। आज की क्लासेस नहीं रहेगी। धन्यवाद। हेलो। आज का क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।